नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार के पीछे क्या कारण है? कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की और कहा है कि ये कारण एक दिन में पैदा नहीं हो जाते हैं। 2018 में जो कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, उसका ज्यादा दिनों तक ना टिक पाना और चुनावों के दौरान बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं का एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना और कमलनाथ की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि एक बड़े नेता का कभी कहना कि वो जा रहे हैं और कभी कह रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इस सिलसिले का लगातार चलना कार्यकर्ताओं के ऊपर एक एडवर्स इंपैक्ट उससे पड़ा, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को जो इससे पहले कभी मध्य प्रदेश में जिस तरीके की हार नहीं हुई थी उसका सामना करना पड़ा। तो सवाल यही है कि क्या अजय सिंह ने जो सवाल उठाए हैं, जो आईना दिखाने की कोशिश की है, वो हकीकत है? क्या उसमें कोई सच्चाई है? और यदि है तो जैसे कि उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस पार्टी की हाईकमान को एक्शन लेना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, क्या वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो ये कि जो अजय सिंह ने सवाल उठाए हैं, वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और वो 2013 में उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, तो उनसे दिलवाया गया था। तो जो ये उन्होंने कारण गिनवाए हैं 2018 में सरकार का गिरना, जिस तरीके से सरकार गिरी, एक के बाद एक, चाहे वो सुरेश पचौरी हो या तमाम नेता, जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी में गए, उनका बीच चुनाव में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, और फाइनली कमलनाथ का, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष थे और चुनाव हारने के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जरूर गए थे, लेकिन सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के यहां से माने जाते थे। उनका बीच चुनाव में अपने बेटे के साथ ये मैसेज चलना कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, दिल्ली जाना, दिल्ली के बाद वो पूरा मीडिया सर्कस, और उसके बाद उनका भारतीय जनता पार्टी में किन्हीं कारणवश ना जा पाना, इन सब से जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता, उनके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से यह हार हुई। मुझे लगता है कि अजय सिंह ने देर कर दी जी। अजय सिंह को लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव खत्म होने के तत्काल बाद ये सवाल उठाना चाहिए था कि दरअसल क्या हुआ। हेमंत जी, 2018 में कमलनाथ आए, उससे पहले अध्यक्ष बनाए गए, अचानक उनको लाया गया और सुभाष यादव के बेटे अरुण सुभाष यादव को हटा के एब्रप्टली सारा सब कुछ हुआ। उसके बाद जो कांग्रेस में खेल शुरू हुआ, कि मैं कहता हूं कि अगर आप देखो तो जब कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने प्रदेश कांग्रेस को एकदम जिसको कहें बारात बना दिया। अभी भी उन्हें किसी से पूछ लो, आज भी ये नहीं पता है कि कितने लोगों के पास प्रदेश कांग्रेस की चिट्ठी है, क्योंकि सब पदाधिकारी बन गए थे, सबकी जेब में की चिट्ठी थी और एक भी बैठक पीसीसी की नहीं हुई। तो तब शुरू हुआ, लेकिन बेचारे उस 1.25 साल में वो जाते रहे। जो वजहें रही, पहले कभी ये तो सोचो कि वो क्या वजह थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी। वो पैदा कांग्रेस में हुए थे, उनके पिता कांग्रेसी थे और आखिर दम तक वो जीवित रहे, तब तक कांग्रेस में ही थे। तो वहां से अगर हम चलना शुरू करें तो ये समझ में आएगा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो ढील रही, उसको मध्य प्रदेश में बहुत आगे बढ़ाया गया। तो सर, विद बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, क्या ये कहना उचित होगा कि 2018 के बाद जो सरकार बनी थी, जब उसको कमलनाथ बचाने में कामयाब नहीं हुए, जब उनकी एक छवि ऐसी थी कि वो मैनेजमेंट के उस्ताद हैं और उनकी जो यूएसपी थी, उसके बावजूद भी उनकी सरकार उनके नाक के नीचे से जो है छुड़ा कर ले गए और उन्होंने इस्तीफा दिया, मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद वो चुनकर आए। तो क्या कांग्रेस पार्टी को 2023 का चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ना चाहिए था, उससे पहले चेंज हो जाना चाहिए था? देखिए, 2020 में जब सरकार गिरी और उसके बाद होता यह कि मान लीजिए कि आपके साथ कुछ वो हुआ है, तो अगर जनता में आपकी इमेज अच्छी है तो जनता आपके साथ खड़ी होगी। तो वो तो बाई इलेक्शन में पता चल गया। मैं वही कहने जा रहा था कि जब बाई इलेक्शन में ये साबित आप हार गए, होता ये कि अगर आप विक्टिम थे, आपके साथ अन्याय हुआ था या आपके साथ धोखा हुआ, आपकी सरकार खरीद ली गई, उन्हीं के शब्दों में कहते हैं, तो जनता के बीच जाते, जनता तो नहीं बिकी थी, वो विधायक बिके थे, वो मंत्री बिके थे, लेकिन तब भी आप जनता के बीच पूरी ताकत से नहीं जा पाए और अपनी बात नहीं, 28 या 26
विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस के नेता अपनी बात नहीं रख पाए। क्यों? तब भी वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे थे। एक धड़ा बड़ा खुश था कि चलो इनको सरकार गिर गई और कमलनाथ को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही, लेकिन कभी भी किसी ने कांग्रेस के बारे में नहीं सोचा। होना यह चाहिए था कि जब एक बार हो गया और उसके बाद भी जब ये स्थिति आई कि वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं, लगातार आरोप लग रहे थे, तो कांग्रेस अगर चाहता कांग्रेस नेतृत्व तो फिर नए सिरे से चीजें खड़ी करता, लेकिन नहीं किया गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब 2023 में चुनाव हारे और कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, तो वो तो हट चुके थे। फिर उसके बाद तो नए अध्यक्ष, नए नेता प्रतिपक्ष आ गए। अब नए नेता प्रतिपक्ष, नए अध्यक्ष के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ अभी लोकसभा का, उसमें अगर पार्टी हारती है तो उसमें कमलनाथ को कैसे जिम्मेवार ठहराया जा सकता है? अब क्या उचित होगा? नहीं, अब कमलनाथ जिम्मेदार नहीं है। मैं बात 2020 की कर रहा हूं जी। अब जब आपने, मैं तो शब्द इस्तेमाल करूंगा कि अब आपने धक्का देके कमलनाथ को बाहर किया, बेइज्जत करके। उनको तो पनिशमेंट मिल चुका है। नहीं, बेइज्जत करके। देखिए हेमंत जी, जो चिट्ठी जारी की गई थी आईसीसी से, एक हमेशा एक डेकोरम होता है कि जाते हुए की तारीफ की जाती है कि हम उनके सहयोग की तारीफ करते हैं। उसमें कमलनाथ का नाम तक नहीं था। उसके बाद जो हुआ वो देखो, भोपाल में जीतू पटवारी अध्यक्ष बन के आए, पार्टी बुरी तरह हार चुकी थी, लेकिन उन्होंने जैसे कि नहीं वो जैसे मुख्यमंत्री बनने आ रहे हो, पूरा भोपाल में हजारों लोग गाड़ियां भर भर के ला के शक्ति प्रदर्शन। सबको मालूम है कि कैसे लोग लाए जाते हैं। तुम चुनाव हार के आए हो और अगले लोकसभा चुनाव में ऐसी मोबिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो। तुम चुनाव हार के आए हो, तुम्हें बनाया गया, तुम अपने ही एक नेता को अपमानित कर रहे हो, जबकि कमलनाथ यहां नहीं थे। एआईसीसी ने किया, मुझे लगता है एआईसीसी के इशारे पर भी उन्होंने किया। तो ये जो चला, कमलनाथ तो हट गए, उन्हें हटा दिया आपने, लेकिन जिस वक्त जीतू पटवारी और उमंग सिंघार और हेमंत कटारे, ये तीन चुने आपने, तो जरा इनकी बैकग्राउंड तो देख लो। क्या ये प्रदेश के स्तर का संगठन चलाने लायक है? आप उमंग सिंघार का उठा लीजिए, आप हेमंत कटारे का उठा लीजिए, जीतू पटवारी मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल लीडर, कभी भी कुछ भी, कोई भी बात, सैकड़ों वीडियो घूम रहे हैं भाई बात करते हुए। जब जो आदमी कांग्रेस का विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए कहता है पार्टी गई तेल लेने, और वो आदमी खुद की सीट नहीं बचा पाया, भारी अंतर से हारा, तो फिर आप क्या चाहते हो? और ठीक है, अगर आपको वही पसंद था, आपको अपनी पार्टी का राज करना था, तो कर दिया आपने। अब किसी और की जिम्मेदारी क्या है? इसके लिए तो मैं कहता हूं कि एआईसीसी जिम्मेदार है। पूरी तरह से जानबूझ के लगातार खत्म किया गया। अगर जब कमलनाथ को हटाना था, हटा दिया, तब एक अच्छे जनाधार वाले लोग, जो व्यवहार कुशल हों, जो जिनका व्यक्तित्व तो ऐसा हो कि लोगों से बात कर सके। अगर एआईसीसी आपके हिसाब से रिस्पॉन्सिबल है या जिम्मेवार है, तो फिर क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? फिर किसको? मैं वही कहने जा रहा हूं कि अगर एआईसीसी तब जब इन दोनों को बनाया, चलिए नेता प्रतिपक्ष, तो उस वक्त रामनिवास रावत को क्यों नहीं बनाया, जबकि वो सबसे योग्य और सबसे अच्छा बोलने वाला है। हम 30 साल से विधानसभा में देख रहे हैं। जीतू पटवारी को आपको पसंद थे, ठीक है, लेकिन प्रदेश को बचाने के लिए 25 लोगों की एक टीम तो बनाते। आज भी जीतू पटवारी अकेले खड़े हैं, कोई नहीं है। जो उन्होंने अपनी पसंद के लोगों को पद बांट दिए तो बांट दिए। आईसीसी ने पीसीसी बनाने की भी नहीं सोची। तो जब एक तो आपने ऐसे आदमी को, जो लोगों को नहीं संभाल सकता है, उसको आपने आगे कर दिया, तो जो लोग छोड़ के गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्या उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को जिम्मेवार ठहराया जाए? अब उसके लिए और कौन होगा भाई? जब एआईसीसी ने तुम्हें भरोसा करके भेज दिया था, तो तुम यहां उछल कूद करने के बजाय, अपनी ताकत दिखाने के बजाय पार्टी को संगठित करने की कोशिश करते। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तो ऐसा लग रहा था कि पिकनिक नहीं, बना कह दिया कि पत्ते झड़ रहे हैं, नया आया पिकनिक। भाई जरा जांच करा लीजिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी का जो स्टार प्रचारकों की जो सूची थी, उसको जो हेलीकॉप्टर मिलने वाले थे, कौन घूमा उसमें, कौन खेला उनसे? बच्चों की तरह खेले। मतलब किसी को कोई परवाह थी नहीं। और एआईसीसी में अब चूंकि वहां मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, तो असली कंट्रोल किसके पास है? क्योंकि प्रदेश देखना चाहिए था, नहीं देखा। उसका परिणाम हुआ कि एक सीट थी वो भी चली गई। अच्छा, ये तो हो गया। इससे नीचे तो आप 29 में से 29 नीचे तो जा नहीं सकते। लेकिन क्या ऊपर आने में अभी समय लगेगा, या जल्द ही कांग्रेस पार्टी वापस कर सकती है? अगर कांग्रेस पार्टी सही लोगों का चुनाव करे, सही लोगों को जिम्मेदारी दे, कांग्रेस नेतृत्व तो ये ना देखे कि यहां मुझे एससी चाहिए, या एसटी चाहिए, या दलित चाहिए, या ओबीसी चाहिए।
ये नहीं करे। कांग्रेस चलाने के लिए वो नेता देखे जो SC ST OBC अपर कास्ट सबको साथ लेके चल सके, जिसमें इतनी क्षमता हो कि पूरे प्रदेश में घूम के लोगों को वापस जो डिमोरलाइज हुए हैं, जिनका मनोबल टूटा है, उनका मनोबल ठीक कर सके। जब ऐसा नेता आएगा तभी जाके कांग्रेस खड़ी हो सकती है। और मैं आज कहता हूं, देख लीजिए 4-4, 5-5 लाख का अंतर है, वो अपनी जगह है, फिर भी लोग हैं कांग्रेस को। ऐसा तो नहीं कि जैसे उत्तर प्रदेश में BSP को कहीं 20,000 कहीं 10,000, कांग्रेस को यहां लाखों वोट मिले। तो ये चीज आज भी, तो क्या मतलब वैसी स्थिति हो जाए? कांग्रेस की इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस? मुझे तो वैसे ही लग रहा है, अगर जीतू पटवारी और उमंग सिंघार रहेंगे तो फिर जैसी स्थिति मायावती की हो गई उससे और बुरी होगी। यहां पे आपके हिसाब से उचित व्यक्ति या उचित व्यक्तियों का समूह, लीडरशिप का जो ग्रुप है, कौन हो सकता है जो कांग्रेस पार्टी को इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है? देखिए, आज की जो परिस्थिति है, कमलनाथ अपने आप को इतना नीचे ले गए हैं, अलग अलग उनका जो व्यवहार है, उनके सलाहकारों ने उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दिग्विजय सिंह अपनी आखिरी पारी खेल चुके हैं, 2 ही नेता थे, इन्हीं पर सारा दारोमदार था। अब इससे आगे की लाइन देखिए आप, इसकी आगे लाइन में जब लोगों का जो खड़े हैं लोग, ठीक है कुछ बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो फिट हैं, जो जिनका जनाधार है। ऐसे लोगों में आप अगर देखिए, रामनिवास रावत ने दबाव में आके पार्टी छोड़ी। अब परिस्थिति बदलेगी, क्योंकि दिल्ली की परिस्थिति बदलने के बाद सब तरफ परिस्थिति बदलेगी। तो पहले ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देके काम पे लगाइए। ठीक है, उनकी निष्ठा भी डाउटफुल हो गई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आदमी इतना फंसा होता है, अपमानित होता है, वही परिस्थिति। थोड़ा बहुत ईडी का भी वही मैं कह रहा हूं, जैसे कमलनाथ के पीछे जो संस्थाएं पड़ी, एजेंसियां, तब वो बेचारे डरे और कमजोर हुए, और उसके बाद जो बदलाव, ऐसे ही मध्य प्रदेश में किया गया है। बीजेपी के नेताओं को तो देखा नहीं। और कांग्रेस, सबसे बुरी बात यह है कि कांग्रेस गंभीर मुद्दों पर एकजुट होकर खड़ी नहीं हो पाई। अन्यथा ये बताइए आप, व्यापम का मुद्दा वकीलों पे देख लो, इधर से लड़ रहे हैं, वो उधर से भी लड़ रहे हैं। जिन नेताओं ने उठाया, क्या हुआ? अब सब, उसके बाद माइनिंग चलता रहा लगातार। अब नर्सिंग घोटाला, मतलब आप भी 2003 से लेके और 24 तक घोटाले ही घोटाले हैं। ऐसे घोटाले जिन्होंने नाश कर दिया मध्य प्रदेश का। उसके बावजूद बीजेपी क्यों जीती? भाई शिवराज सिंह जाते जाते पैसे दे गए, लाडली बहना योजना जी। नरेंद्र मोदी कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना दे रहे हैं। यहां भी बात की जा रही थी कि हमने इतने लोगों को गरीबी रेखा से उबारा है। केंद्र के स्तर पर तो कांग्रेस ने आज तक ये नहीं पूछा कि भाई जब आपने 25 करोड़ गरीबी की रेखा से ऊपर निकाल लिए और 80 करोड़ को खाना खिला रहे हो, तो जो देश का क्या, हर आदमी भूखा नंगा था। तो ये जो जहां पर बैलेंस नैरेटिव ही सेट नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी, एक खड़े नहीं हो पा रहे। जैसे ही एक खड़े होते हैं वो मजाक उड़ाने लगते हैं, अरे अच्छा इनको तो ऐसा किया। और ये लोग, एकता नहीं है कांग्रेस में। और आज कांग्रेस को ऐसा नेता मध्य प्रदेश में चाहिए जो सबको साथ लेके चल सके, जो क्षमता जीतू पटवारी में कहीं नहीं है। सदन की बात देख लीजिए आप, पूरे सब जगह चर्चा है कि भाई अब तो लिफाफाखोरी शुरू हो गई। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप भी मैदान में हैं कि सेटिंग हो गई। विधानसभा आ रही है, विधानसभा पिछली बार भी चली थी, क्या कितने सवाल उठे, जरा सा हंगामा किया और बैठ गए। तो ये नहीं, लड़ने वाले चाहिए, समझौता करने वाले नहीं। कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश में खड़ी होना चाहती है तो उसे जुझारू लोग, जिनका पेट भरा हो जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत नहीं तो कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो अब हो जाएगा। तो लड़ने वाले कांग्रेसियों की आवश्यकता है, समझौता करने वालों की जरूरत फिलहाल नहीं है। जो लोकसभा के जो नतीजे आए हैं, जो परिणाम आए हैं, 29 में से जो 29 सीटें कांग्रेस पार्टी हारी है, उसकी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता का जो मनोबल है वो बुरी तरह से टूट गया है। और इस मनोबल को वापस दुरुस्त करने के लिए, सही करने के लिए आवश्यकता है एक ऐसे नेता की जो सभी नेताओं को, सभी धड़ों को अपने साथ लेकर चल सके। ऐसा नेता कौन है, ये तो ढूंढना एआईसीसी का ही काम है। लेकिन सवाल यही है कि क्या एआईसीसी इस सर्च करने के लिए, इसको ढूंढने के लिए तैयार है भी या नहीं। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।